जय हिंद साथियों, मैं रोवर लीडर दीनदयाल देशवाल, भारत स्काउट एंड गाइड मध्य प्रदेश इंडिया। आज हम बेजों के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट उड़ान के तहत चैलेंज नंबर 10 वर्चुअल स्काउटिंग गाइडिंग, जिसके अंतर्गत हम आज बेजों के संदर्भ में बात करेंगे। साथियों, हमने देखा होगा कि जो आर्मी मैन्स रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, उनकी जो पहचान होती है उनके बेजों से की जा सकती है। यानी कि व्यक्ति या अधिकारी किस रैंक का व्यक्ति है, वह उसके वर्दी पे जो बेज धारण किए हुए होता है उन बेजों से उसकी पोजीशन का पता चलता है, उसके पद का पता चलता है। तो इसी प्रकार स्काउटिंग में भी जो बेजेस होते हैं उनका अपना महत्व है, और उन बेजेस के माध्यम से भी हम व्यक्ति स्काउटिंग में किस रैंक का व्यक्ति है, किस लेवल का अधिकारी है, यह हम पता लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत स्काउट एंड गाइड के बेज के बारे में। बेज या प्रतीक का कोई गुण अर्थ अवश्य न अवश्य होता है। जैसे कनाडा के स्काउट के 3 शीर्ष नियम, यानी कनाडा का जो स्काउट था उसके 3 शीर्ष नियम थे। नंबर 1 थी प्रतिज्ञा, दूसरा सिद्धांत, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति कर्तव्य। प्रतिज्ञा, सिद्धांत, ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य तथा स्वयं के प्रति कर्तव्य, इसका क्या है, उद्घोतक है। प्रतीक या बेज का प्रचलन अनादिकाल से या अनादिकाल से होता आ रहा है। बहुत प्राचीन काल से ही बेजों का जो है उपयोग या प्रचलन में ये बेज हैं। बेजों से पदों की जानकारी होती है, यानी कि जो बेज होते हैं उनसे विभिन्न पदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फौज तथा पुलिस में बेजों से यह कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति किसी का किस पद का है। यानी कि हम जब फौज के बंदे देखते हैं, फौज के जवान देखते हैं, तो उनके जो बेज धारण किए हुए होते हैं वर्दी पे, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि बंदा किस पद पे है या किस रैंक का व्यक्ति वह है। स्काउट एवं गाइड तथा स्काउटर गाइडर्स और अन्य अधिकारियों की पद स्तर की पहचान उनके द्वारा धारण किए पद को और बेजों से की जा सकती है। स्काउटिंग के प्रारंभिक वर्षों में लॉर्ड बेडन पावेल ने जब स्काउट बेज को तैयार किया था तो लोगों ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा था। बहुत से सकारात्मक थे, बहुत से नकारात्मक थे, और बहुत से लोगों में उसमें भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई थी। उन्होंने इस बेज को भले ही नोक जैसा, यानी कि जो स्काउट गाइड का आप बेज देखेंगे तो नोक जैसा, सुई की नोक जैसा आपको दिखाई देगा, नोक जैसा तथा युद्ध और खून खराबे वाला कहकर आलोचना की थी। यानी कि लॉर्ड बेडन पावेल ने जब इस बेज का उपयोग किया था तो लोगों ने इसको खून खराबे वाला कहा था, क्योंकि इसमें सुई की तरह एक नोक पाई जाती है, इसलिए इसको खून खराबे वाला कहा था। लेकिन लॉर्ड बेडन पावेल ने इसके प्रत्युत्तर में कहा था, नहीं, यह लिली का फूल है। यानी कि यह स्काउट गाइड में जिस बेज का उपयोग किया जा रहा है उसमें लिली का फूल है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यानी कि स्काउट गाइड का जो बेज है वो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसकी मध्य की पंखुड़ी, इसकी बीच वाली जो पंखुड़ी है, सीधी रेखा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि इसकी जो मध्य की पंखुड़ी है वह सीधी रेखा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ है ठीक दिशा में चलना और ऊंचा उठना। यानी कि इसका जो अर्थ होता है, बीच में एक सुई आपको दिखाई देगी। स्काउट गाइड का जो चिन्ह होता है उसके बीच में एक सुई की तरह निशान होता है, वह आपको दर्शित करता है कि हमेशा सही दिशा में चलना और हमेशा ऊपर उठते रहना। कपड़े का विश्व स्काउट बेज, यानी कि कपड़े का विश्व स्काउट बेज जामुनी रंग की पृष्ठभूमि में, जामुनी रंग की पृष्ठभूमि में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जामुनी रंग की पृष्ठभूमि में ये विश्व स्काउट बेज है, विश्व स्काउटिंग बेज बोलते हैं इसको। तो जामुनी रंग की पृष्ठभूमि में एक गोलाकार सफ़ेद डोरी से घिरा हुआ सफ़ेद त्रिदल का होता है। सफ़ेद त्रिदल का डोरी से घिरा हुआ जामुनी रंग की पृष्ठभूमि का यह बेज होता है। डोरी के छोर पर चपटी गांठ लगी होती है, यानी कि डोरी का जो छोर है उस पर फिगर ऑफ 8 या चपटी गांठ लगी होती है। वह 3:2 के अनुपात का होता है, यानी कि वह जो बेज होता है वह 3:2 का होता है। इसकी 3 पंखुड़ियाँ, इसकी जो 3 पंखुड़ियाँ होती है, प्रतिज्ञा की 3 बिंदुओं, यानी कि हमारी जो स्काउट गाइड की जो प्रतिज्ञा है उसके 3 बिंदुओं, ईश्वर और देश के प्रति कर्तव्य का पालन,
दूसरों की सहायता करना तथा स्काउट नियम का परिपालन की परिचायक है। बीच की पंखुड़ी, मध्य की जो पंखुड़ी पर बनी कंपास की सुई की तरह एक रेखा जीवन क्षेत्र में सही दिशा अपनाकर उन्नति करती रहने की परिचायक है। यानी कि बेज के ठीक बीच में एक सुई की तरह एक पंखुड़ी बनी है, वह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। नियम और प्रतिज्ञा रूपी मार्गदर्शक 2 सितारे, यानी कि विश्व स्काउट बेज जब आप देखेंगे तो उसकी 2 पंखुड़ियों पर 2 आपको स्टार दिखाई देंगे। वह जो 2 सितारे होते हैं अपनी दोनों आंखें खुली रखते हुए, वो इस बात का प्रतीक है कि प्रत्येक स्काउट अपनी दोनों आंखें खुली रखते हुए सच्चाई और ज्ञान की राह पर चलने का संकेत करती है। यानी कि वो जो 2 स्टार हैं प्रत्येक स्काउट को ये संकेत करती है कि वह सच्चाई और ज्ञान के रास्ते पर चले। गोलाकार सफ़ेद डोरी विश्वव्यापी संगठन तथा उसमें लगी चपटी या डॉक्टरी गांठ इस बात का उद्घाटन करती है कि सब भी संगठन भाईचारे की गांठ कसती चली जाए। यानी कि हमारा जो संगठन है वह अधिक से अधिक फैले और हमारा जो भाईचारा है विश्व स्काउटिंग का जो संगठन है उसमें हमारा यह क्या जो संगठन है फैलता जाए, विस्तृत होता जाए और सभी ब्रदरहुड की भावना से कार्य करें। सफ़ेद रंग पवित्रता, सफ़ेद इसमें जो सफ़ेद रंग दिया गया है वह पवित्रता का प्रतीक है। जामुनी रंग नेत्र का विकास और सेवा का परिचायक है। यानी कि जो जामुनी रंग है वो नेत्र का विकास तथा सेवा का परिचायक है। यह कपड़े अथवा धातु का बनाया जा सकता है। यानी कि विश्व स्काउटिंग जो बेज है वो कपड़े अथवा धातु का बना होता है या इसको बनाया जा सकता है। स्काउट इसे अपनी दाहिनी जेब पर सदस्यता बेज की तरह लगाते हैं। यानी कि प्रत्येक स्काउट इसको अपनी दाहिनी बेज पर सदस्यता के रूप में या सदस्यता के प्रतीक के रूप में इस बेज को धारण करते हैं। कोई भी दीक्षा प्राप्त स्काउटर गाइडर अथवा अधिकारी इसे ग्रहण कर सकता है। यानी कोई भी स्काउटर गाइडर या स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स जो भी हैं, जो भी स्काउट संगठन के सदस्य हैं, वह सभी सदस्य अपनी दाहिनी जेब पर इस बेज को धारण करेंगे और यह इस बात का प्रतीक है कि वह जो स्काउट है वह विश्व स्काउटिंग का एक सदस्य है और वह संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसी के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।